हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हफ्शास ब्राइट क्लासेस। देखिए, आज हम ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारे डिबेंचर्स होल्डर्स डिबेंचर होल्डर होते हैं क्रेडिटर्स, ऑनर्स, कस्टमर्स, रेगुलेटर्स। क्या होते हैं? ऋणपत्रधारी कंपनी के लेनदार होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। इनको कंपनी के प्रबंध में भाग नहीं मिलता है। ऋणपत्र धारण करने के वाले को ऋणपत्रधारी कहते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 212 के अनुसार ऋणपत्र में ऋणपत्र स्टॉक, ठीक है, बॉन्ड, कंपनी की अन्य प्रतिभूतियाँ सम्मिलित हैं, चाहे वह कंपनी की संपत्तियों का प्रभार हो अथवा नहीं। तो आपको क्लियर हो गया है कि यहाँ पर हमारा क्रेडिटर्स ऑप्शन रहेगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋणपत्रों के शोधन के पश्चात ऋणपत्र शोधन संचय खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। ऋणपत्रों के शोधन के पश्चात आफ्टर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर द बैलेंस ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारा जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ऋणपत्रों के शोधन के पश्चात ऋणपत्र शोधन संचय खाते के शेष को किसमें? जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। ऋणपत्रों के शोधन के पश्चात ऋणपत्र शोधन संचय खाते के शेष को सामान्य संचय खाते में हस्तांतरित किया जाता है। जर्नल प्रविष्टि इसकी होगी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट बीइंग द बैलेंस ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा। ₹1.10 वाले ऐसे अंश जिस पर की याचना की गई है और 6 का भुगतान किया गया, यदि उसका हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाना चाहिए। इफ़ अ शेयर ऑफ ₹10 each on which ₹8 has been called, ठीक है, and 6 is paid for forfeited, then the share capital account should be debited with। तो यहाँ पर 10 रुपये, 8 रुपये, 6 रुपये और 4 रुपये। तो यहाँ पर आपका आंसर 8 रुपये रहेगा। और वो कैसे, वो देखते हैं हम। एक 10 रुपये वाले अंश जिस पर 8 रुपये की याचना, मतलब जो कॉल है वो कितनी है? 8 रुपये की है, ठीक। तो यहाँ पर याचना की गई और 6 का भुगतान किया गया। ये जो 6 रुपये हैं इनका भुगतान किया गया और फॉरफिटेड कर लिया गया है, तो अंश पूंजी 8 से डेबिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8 रुपये, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 6 रुपये का, फॉरफीचर शेयर अकाउंट 2 रुपये का। 6 और 2 8 हो जाएंगे, 8 से डेबिट किया जाएगा, क्रेडिट में आएंगे शेयर फॉरफीचर, टू शेयर फॉरफीचर शेयर बीइंग फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिमिटेड ने एम के प्रति 10 रुपये वाले पूर्ण याचित 500 अंश प्रथम मांग, ठीक है, फर्स्ट कॉल है कितने की? 2 रुपये की। अंतिम कॉल, फाइनल कॉल है 2 रुपये की। भुगतान न होने के कारण हरण कर लिए। इन अंशों में से 300 प्रति अंश ₹300 प्रति अंश, ठीक है, 9 रुपये पूर्वदत्त पर पुनः जारी किया गया था। पूंजी संचय खाते में कितनी राशि अंतरित की जाएगी? तो यहाँ पर 2000 रुपये, 1200, 1500 और 1800।
अंशों के हरण से संबंधित लेखे क्या हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट 5000, कैसे 500 इंटू 10, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 500 इंटू 10, ठीक, ये हो जाएगा हमारा 5000 का। अंश की फर्स्ट कॉल जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 2 रुपीज़ की, तो 550 इंटू 500 इंटू 2 फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल हो जाएगी 2 की, तो ये भी सेम 1000। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 5000 से 2 निकाल देंगे हम, तो हमारे 3000 बच जाएंगे। 300 को इन अंशों में 300 को प्रति 9 पूर्वदत्त पर पुनः जारी किया गया, फिर इनको रीइश्यू किया गया है, तो यहाँ पर कितना है 300 और 9 रुपीज़ पर, ठीक है, 3 9 2700। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट हो जाएगा 300। शेयर कैपिटल क्योंकि हमारी 3000 की है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर 3027 लेस करेंगे, तो यहाँ पर 300 हमारा शेयर कैपिटल आ जाएगी। फिर पूंजी संचय खाते में हस्तांतरण, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 1500, शेयर कैपिटल रिजर्व 1500, being transferred of balance of forfeited share account to capital reserve, not capital reserve transferred amount, ठीक है। 3300 अपॉन 500 माइनस 300, 1800 माइनस 300 1500 हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा भैया 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपहृत अंशों के पुनः निर्गमन पर दी गई छूट को डेबिट किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट में, अंश पूंजी खाता में, लाभ हानि खाता में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, अपहृत अंश खाता में, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट में। तो यहाँ पर अपहृत अंशों को, जो शेयर्स हमारे फॉरफिट कर लिए गए हैं, ठीक है, उन्हें री इशू करने पर दी गई छूट को किस खाते में हम डेबिट करते हैं? तो यहाँ पर ये हमसे पूछ रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट में करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हैं, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में करते हैं, ठीक है, क्योंकि फॉरफिट किए गए शेयर हैं जिन्हें हम रीइश्यू कर रहे हैं, तो उसे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में अप्लिखित किया जाएगा। अपहृत अंशों के पुनर्निर्गमन पर दी गई छूट को अंशहरण खाता में डेबिट किया जाता है। उदाहरणार्थ, अंशों के छूट पर पुनर्निर्गमन का लेखा, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग री इशू ऑफ शेयर विद डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पर इफ़ ए शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच एन अमाउंट ऑफ ₹6 हैज़ बीन पेड इज़ फॉरफिटेड, इट कैन बी री इशूड एट मिनिमम प्राइस ऑफ, एक अंश का जिसका मूल्य 10 रुपये है पर 6 का भुगतान कर दिया गया, हरण किया जाता है, उसे किस न्यूनतम कीमत पर पुनः निर्गमित किया जा सकता है? 10 रुपये पर, 6 रुपये पर, 4 रुपये पर, ठीक है। तो भाई यहाँ पर हमें ये ऑप्शंस में पूछ रहा है कि एक शेयर है जिसका प्राइस जो है वो 10 रुपीज़ है और 6 रुपये पर उसकी पेमेंट की जा रही है, उसको क्या किया गया? फॉरफिट कर लिया गया है, तो उसे रीइशू हम मिनिमम किस कॉस्ट पर करेंगे? तो यहाँ पर भाई 6 रुपये में जब्त कर लिया गया शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 6 के बराबर का लाभ है, ठीक है। तो यदि इस शेयर को पुनः निर्गमित किया जाता है तो 10 रुपीज़ में से 6 जो है वो तो हमारे क्या है? बराबर का लाभ हो गया, तो अब यहाँ पर 4 रुपये जो है वो बचा हमारा, तो इसलिए यहाँ पर 4 रुपये पर हम इसे रीइशू करेंगे। डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड बाय, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट, खुले बाजार में अपने ही ऋण पत्रों को क्रय करके, कन्वर्टिंग दैम इनटू ए न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर्स, इन नई श्रेणी के ऋण पत्रों में परिवर्तित करके, कन्वर्टिंग दैम इनटू शेयर्स, अंशों में परिवर्तित करके, एनी ऑफ द मेथड मेंशन इन ए बी एंड सी, ठीक है, किसी भी विधि से। तो यहाँ पर ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है। खुले बाजार में अपने ही ऋण पत्रों पर भी हम परचेस कर सकते हैं, नई श्रेणी के ऋण पत्रों में भी परिवर्तित किया जा सकता है, अंशों में भी परिवर्तित किया जा सकता है, तो हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा। ऋण पत्रों
का शोधन निम्न प्रकार से किया जा सकता है। एकमुश्त भुगतान विधि के द्वारा, किस्तों में भुगतान करके, खुले बाजार में ऋण पत्रों को कम करके, ऋण पत्रों का परिवर्तन करके, ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तित करके। अतः विकल्प डी सही है। प्रतिभूतिकरण कंपनी द्वारा निर्गमित बंद पत्रों। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी बुक है यूथ के नाम से मार्केट में आ रही है, आप इसे ले सकते हैं। और जो आपका कंसेप्ट है वो आप अपने ग्रेजुएशन की और क्लास 11th एंड 12th की बुक से भी कर सकते हैं। उन्हें आपको करना भी चाहिए, एक एक टॉपिक को आप रीड करिए। और ये हमारी यूथ वाली बुक है, ठीक है। कॉमर्स यूथ कंपटीशन टाइम्स चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और जीडीसी के लिए। तो इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो ये है बुक आपकी। तो इसके अंदर जैसे हमने ये टॉपिक्स की वीडियोस डाली हुई हैं, मीनिंग, ऑब्जेक्ट, टेक्निक एंड स्टैंडर्ड्स, प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड अजम्पशंस, डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट एंट्रीज, पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी एंड डिसॉल्यूशन, कंपनी अकाउंट, टाइप ऑफ शेयर्स इशू, forfeiture, redemption and reissue of shares, issue of redemption of debenture, account of non-profit organization, ठीक है। तो आज हमारा ये चल रहा है इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो हम टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे, ठीक है। और अच्छे से इंटरेस्टिंग तरीके से आप टॉपिक्स को पढ़ते रहिए, और मैं सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराती रहूँगी आपको। तो हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये एकमुश्त भुगतान विधि, किस्तों में भुगतान करके, खुले बाजार में ऋण पत्रों को कम करके, ऋण पत्रों पर परिवर्तन करके, ऋण पत्रों को अंशों में परिवर्तित करके, हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा। इन सभी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। प्रतिभूतिकरण कंपनी द्वारा निर्गमित बंद पत्रों या ऋण पत्रों पर निम्नलिखित में से कम ब्याज नहीं होना चाहिए। बैंक रेट पर, प्राइम लैंडिंग रेट पर, ठीक है, 1.5% ओवर द बैंक रेट, 1.5% ओवर द सेविंग रेट। तो ये हमारा सी ऑप्शन ठीक है। यहाँ पर 1.5% ओवर द बैंक रेट। प्रतिभूतिकरण कंपनी द्वारा निर्गमित बंद पत्रों या ऋण पत्रों पर निम्नलिखित में से कम ब्याज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन ठीक है, प्रतिभूतिकरण कंपनी द्वारा। वन 1.5% अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, सी। एक्स लिमिटेड ने 95,000 की मशीनें खरीदने के लिए 100 रुपीज़ वाले, ठीक है, ऋण पत्र 5% छूट पर निर्गमित किए। उसके द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या होगी 95,000, 950, 1,045, 1,000। कॉस्ट ऑफ मशीन क्या है, 95,000। फिर पर डिबेंचर वैल्यू 100, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 5%, ठीक। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है चीज़ें। फिर हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, दिस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिबेंचर आफ्टर डिस्काउंट 100 माइनस 100 का 5%, ठीक है। पर डिबेंचर वैल्यू ये है और इसका 5% डिस्काउंट हम निकालेंगे तो 95 हमारा ये आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीन पर डिबेंचर वैल्यू 95,000 अपॉन 95, यहाँ पर 1,000 डिबेंचर्स। तो डी ऑप्शन आपका ठीक है। कैलकुलेशन देख लें आप अच्छी तरीके से, और इसको पेपर पर सॉल्व भी कर लीजिए एक बार। यदि एक कंपनी अपने 1,000 के ऋण पत्र को बाज़ार से 975 रुपीज़ में ख़रीद लिया तो रुपये 25 के अंतर को माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, ऋण पत्र के शोधन पर लाभ, ऋण पत्र के शोधन पर हानि या ख्याति,
या इनमें से कुछ भी नहीं। तो यदि एक कंपनी अपने 1000 रुपये के ऋण पत्र को बाज़ार से 975 रुपये में खरीद लिया तो 25 रुपये के अंतर को ऋण पत्र के शोधन पर लाभ माना जाएगा। इसी प्रकार यदि 1000 रुपये के ऋण पत्र को 1025 में खरीद लिया जाए तो 25 रुपये के अंतर को ऋण पत्र के शोधन पर हानि माना जाएगा। आप ध्यान रखना कि अगर कम अमाउंट दिखा रहा है तो लाभ माना जाएगा और अगर ज़्यादा दिखा रहा है तो हानि माना जाएगा। एक कंपनी 100 रुपये प्रत्येक मूल्य वाले 7.5% ऋण पत्र 1000 रुपये मूल्य के 5% बट्टे पर निर्गमित किए। इन ऋण पत्रों का शोधन 10 वर्ष बाद 5% प्रीमियम पर एकमुश्त किया जाएगा। ऋण पत्रों के निर्गमन पर होने वाली हानि को अपलिखित करने हेतु प्रत्येक वर्ष अपलिखित की जाने वाली राशि होगी। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, 1000, 5000, 500, 1500। तो कंपनी रुपये 1000 के ऋण पत्रों को 5% छूट पर निर्गमित करती है, यानी रुपये 95,000। 100 माइनस 5%, ठीक है, ऑफ 1 लाख का, तो ये हो जाएगा 95,000। फिर इसमें क्या बोल रहा है, 10 साल बाद इसका भुगतान 5% प्रीमियम पर यानी 1,05,000 पर। प्रीमियम मीन हो जाएगा आपका प्लस 1 लाख प्लस 5% ऑफ 1 लाख। ये प्रीमियम क्या है, एडिशन ऐड होता है। तो यहाँ पर 10 वर्षों की कुल हानि 1,05,000 माइनस 95,000 10,000, 10,000 अपॉन 10 1,000। तो ये 1000 की राशि को अपलिखित करेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे क्वेश्चंस जो हमने इस टॉपिक से किए हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।